गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता था, इस लेसन को रीड करेंगे। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्लेंच एट द ट्रेनिंग डेपो। नरेटर हमें कह रहा है कि मैं प्राइवेट क्लेंच नाम के एक व्यक्ति से सबसे पहले प्रशिक्षण केंद्र पर मिला था। ए मैन इज़ लाइबल, एक व्यक्ति जो है उत्तरदायी होता है टू एक्वायर, प्राप्त करने के इन हिज फर्स्ट वीक, अपने पहले सप्ताह में ही ऑफ आर्मी लाइफ के। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने आर्मी लाइफ में जो पहले सप्ताह में वहाँ पे वो रहने जाता है तो उसे उत्तरदायी तरीके से कुछ चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। टुगेदर विथ हिज यूनिफॉर्म, राइफल एंड इक्विपमेंट, और आगे उन्होंने कहा यूनिफॉर्म, राइफल और अन्य उपकरणों के साथ साथ एक निकनेम, एक उपनाम भी उसे प्रदान किया जाता है। एनीवन हु सॉ प्राइवेट क्लेंच, कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट क्लेंच को देखेगा, लैंकी, स्टूपी, फ्रॉनिंग थ्रू हॉर्न रिम स्पेक्टिकल्स, अंडरस्टूड वाई ही वॉज नोन एज द प्रोफेसर, तो वो एक दुबला पतला, थोड़ा झुका हुआ, क्रोधित सा और जिसने सींग के समान आकार वाले फ्रेम का चश्मा लगा रखा था, उसे देखते ही कोई भी व्यक्ति अंडरस्टूड समझ सकता था वाई ही वॉज नोन, कि क्यों वो जाना जाता है एज द प्रोफेसर, प्रोफेसर उपनाम से। तो उसको देखने के साथ ही पता चलता है कि उसको प्रोफेसर उपनाम क्यों दिया गया है। दोज हु हैड एनी डाउट, और अगर किसी व्यक्ति को इसमें कोई संदेह है कि उसका नाम प्रोफेसर क्यों पड़ा, ऑन द सब्जेक्ट लॉस देम आफ्टर 5 minutes कन्वर्सेशन विद हिम, तो शायद वो अपने इस शंका को दूर कर सकता है अगर वो 5 मिनट प्रोफेसर से बातचीत कर ले, वार्तालाप कर ले। इट मीन्स अगर हम उससे बात करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लोगों ने उसका नाम प्रोफेसर क्यों रखा है। आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन, नरेटर कह रहे हैं मुझे अपना पहला पाठ याद है। वी हैड इन मस्टरी, और उस समय हम मस्टरी में थे। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्कल while a sergeant, a man as dark and sun-dried as raisins, wearing northwest frontier ribbons, described the mechanism of a service rifle. हम सभी अटेंटिव, सावधान मुद्रा में एक सर्कल में गोले में खड़े थे। while a sergeant, और उस समय सार्जेंट जो था, हमारे अध्यापक जो थे, लेक्चरर जो थे, ए मैन, जो कि एज डार्क एंड सन ड्राइड, जो कि बहुत काले थे, और जिस प्रकार से किशमिश होती है उसी प्रकार से सूखे हुए, मुरझाए हुए झुर्रियों के साथ चेहरे वाले व्यक्ति थे। वियरिंग, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रिबन्स पहन रखे थे, और वो सर्विस राइफल किस प्रकार से उपयोगी होती है उसका वर्णन कर रहे थे। अब उन्होंने कहना शुरू किया था, देखिए अब सार्जेंट की कन्वर्सेशन है यहाँ। द मसल वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, ही टोल्ड यू। अब वो कह रहे थे, क्योंकि वो पढ़ा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि किसी भी राइफल की जो बुलेट होती है, गोली होती है, उसके निकलने की जो गति होती है इज़ वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, वो लगभग 2000 फीट प्रति सेकेंड की रफ्तार से होती है। ए वॉइस इंटरप्टेड, पर उन्होंने जब अपना ये कथन पूरा किया, इसके साथ ही एक व्यक्ति ने उनको बीच में बाधा डाल दी। ए वॉइस इंटरप्टेड, एक व्यक्ति ने उसकी इस आवाज़ को वहीं पे रोक दिया, उनकी बातचीत को वहीं रोक दिया। 2440 फीट पर सेकेंड, 2440 फीट प्रति सेकेंड होती है। इट वॉज प्रोफेसर, और ये आवाज़ जिसने बाधा डाली थी वो प्रोफेसर की थी। मतलब उसने क्या किया, सार्जेंट की बात पर बीच में ही काट कर उसे सही कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। दैट्स राइट, हाँ एकदम सही। द सार्जेंट सेड विदाउट एंथोइज्म, सार्जेंट ने बिना उत्साह के साथ कहा।
एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और फिर अपना लेसन जो था उसको पढ़ाने लगी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने अपना पूरा लेसन फिनिश किया, ख़त्म किया, ही पुट क्वेश्चन टू अस, उन्होंने हमारे सामने प्रश्न पूछे। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज, और ऐसा लग रहा था शायद एक बदले की भावना के साथ, ही टर्न विद हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, वो बार बार अपने प्रश्न जो हैं वो प्रोफेसर की तरफ ही लेकर जा रहे थे। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, और उस प्रश्नों के जो उत्तर थे जो वो चाहते थे, उसका परिणाम ये रहा कि हमेशा ही प्रोफेसर की जो गुणवत्ता थी वो बढ़ती गई। इट मीन्स हमेशा प्रोफेसर ने उन प्रश्नों का जवाब सही दिया। टेक्निकल डेफिनेशंस, द पार्ट ऑफ द राइफल, इट्स यूजेस एंड केयर, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट। टेक्निकल डेफिनेशंस हो, परिभाषाएं हो, या राइफल के भाग हों, या उसके उपयोग हों, उसकी सावधानियां हों, सभी प्रश्नों के उत्तर उसे बहुत अच्छे तरीके से याद थे। द सार्जेंट आस्क्ड, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर? अब जब सारे जवाब सही थे तो सार्जेंट ने पूछ लिया कि क्या तुमने पहले भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है इससे पहले? द प्रोफेसर आंसर विद ए फ्रेज दैट वॉज टू बिकम फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, और प्रोफेसर ने एक फ्रेज के रूप में, एक वाक्य के रूप में उत्तर दिया, जो कि अब हम सभी सहपाठी जितने भी हैं सभी से परिचित हो चुका है वो वाक्य, क्योंकि वो हमेशा एक ही वाक्य को दोहराता था। नो सार्जेंट, नहीं सार्जेंट्स, इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये तो केवल बुद्धिमत्तापूर्ण पढ़ने की बात होती है कि कोई अच्छे से पढ़ता है उसे सारी चीज़ें याद होती हैं। दैट वॉज अवर इंट्रोडक्शन टू हिम, और यही हमारा परिचय था उसके साथ, मतलब पहली बार में ही उसने अपने ज्ञान की सारी बातें बताना शुरू कर दी थी। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, हमने जल्दी ही उसके बारे में और कुछ सीखा। ही सॉ टू दैट, उसने ये सभी देखा कि हम उस पर ध्यान देते हैं। ही मीन टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस, और वो सभी चीज़ों का मतलब बताता रहता था। ही टोल्ड अस, और हमें अर्थ के साथ साथ सभी चीज़ें बताता रहता था। ही हैड ब्रेन्स, उसके बहुत ज़्यादा दिमाग था। ही वॉज श्योर टू गेट ए कमीशन बिफोर लॉन्ग, और वो उसको पूरा विश्वास था कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेगा। एज ए फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट ए स्ट्रिप, और सबसे पहला कदम उसका जो था वो था कि वो वी स्ट्रिप जो है, उपाधि जो है, उसको प्राप्त करे। इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्क हार्ड, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कठिन परिश्रम करता था। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और इसके लिए हम सभी को उसका धन्यवाद देना पड़ता था। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, वो प्रशिक्षण की जो पुस्तकें थी उसको उधार लेता था। एंड स्टे अप लेट एट नाइट रीडिंग दैम, और देर रात तक जागते हुए उनको पढ़ता था। ही बैडजर्ड द इंस्ट्रक्टर विद क्वेश्चंस, ही बैडजर्ड द इंस्ट्रक्टर विद क्वेश्चन, और वो इंस्ट्रक्टर को प्रश्न पूछ के परेशान करता था। ही ड्रिल विद एंथोइज्म, वो हमेशा उत्साह के साथ कसरत करता था। एंड ऑन रूट मार्चेज, और यहाँ तक कि रोजाना की जो दौड़ होती थी उसको भी बहुत उत्साह से करता था। ही वॉज नॉट ओनली मिराक्युलसली टायरलेस बट इन्फ्यूरेटेड अस ऑल विद हिज हॉरिबल हर्टीनेस, वो न केवल शानदार तरीके से, चमत्कारपूर्ण तरीके से अपने थकान को दूर रखता था, बल्कि साथ ही साथ अपने उत्साह को भी, अपनी ताकत को भी भयानक तरीके से प्रदर्शित करता था। वॉट अबाउट ए सॉन्ग चैप, और फिर मार्च के बाद में, दौड़ लगाने के बाद में वो कहता था गाने के बारे में क्या विचार है दोस्तों? इज़ नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, और 30 मील तक दौड़ने के बाद में गाना गाना कोई विनम्रता भरी बात नहीं थी। हिज सैल्यूट एट द पे टेबल वॉज ए मॉडल टू बिहोल्ड, और उसका जो सैल्यूट था, अभिवादन करना था, जो कि वो
हमेशा ऑफिसर्स के सामने दिखाता था, वो एक अजीब तरह का ही नमूना था। When officers were in sight, और जब भी कभी कोई अधिकारी उनकी नज़रों के सामने होता था, he would swing his skinny arms, वो अपनी पतली पतली भुजाओं को हवा में घुमाता, and march to the canteen like a guardsman, और फिर एक गार्ड्समैन पहरेदार की तरह सीधा उनको जोड़कर